हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देख रहे हो एग्जाम्स हब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से नॉन टीचिंग पोजीशंस पर रेगुलर वैकेंसीज। और दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, हमने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो में हमने इसमें असिस्टेंट लाइब्रेरियन और ग्रुप ए की वैकेंसीज को कवर अप किया था और उस वीडियो में हम दिखा चुके हैं। आज का जो ये वीडियो है, इसमें हम अगली दो वैकेंसीज यानी कि जो इनका ग्रुप बी और ग्रुप सी की वैकेंसीज हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। आपको बताएंगे क्या क्या क्वालिफिकेशन है, कितनी पोजीशंस पर वैकेंसी है, कैसे आपको एप्लीकेशन करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपको एप्लीकेशन करना है। तो चलिए बिना देर किए फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं नोटिफिकेशन जो कि ग्रुप बी का है। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन भी सेम डेट को स्टार्ट हुआ है, यानी कि 1 मार्च को, और 1 अप्रैल तक आप यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको फीस देख लीजिए। यूआर, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए टोटल 1600 रुपये है, एससी एसटी के लिए 800 रुपये है, और पीडब्ल्यूडी दिव्यांग कैटेगरी के लिए यहाँ पर 100 रुपये फीस रखी गई है। वैकेंसीज दोस्तों देख लीजिए कौन कौन सी हैं। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, और यहाँ पर इसके लिए टोटल 1 वैकेंसी है। इसके बाद है एंटीक्विटी मार्कर के लिए लेवल 6 की ये जॉब है और 1 वैकेंसी अवेलेबल है। कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 6 की जॉब है। यहाँ पर दोस्तों आपको टोटल 3 वैकेंसी मिल जाएंगी और कैटेगरी के अंदर में आपको 1 वैकेंसी मिल जाएगी ओबीसी की। क्यूरेटर की वैकेंसी है, टोटल 3 वैकेंसीज हैं। इसके बाद है एक्सप्लोरेशन असिस्टेंट, यहाँ पर 1 वैकेंसी है। इंस्ट्रक्टर फाइन आर्ट्स की 1 वैकेंसी, जूनियर इंजीनियर 2 वैकेंसीज, सेक्शन ऑफिसर 1 वैकेंसी एंड सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट 1 वैकेंसी एंड स्पोर्ट्स असिस्टेंट और कोच जो कि लेवल 7 की जॉब है, इसके लिए 2 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो ये हो गए आपके लिए वैकेंसीज। और इसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। और पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जो भी लोग यहाँ पर कैटेगरी से हैं, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या एससी एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी, तो उनको यहाँ पर जो सर्टिफिकेट लगाना होगा, जो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू या फिर ऑनलाइन, तो वो सर्टिफिकेट आपका 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बेसिकली यहाँ पे इंटरव्यू की बात की गई है। इंटरव्यू के टाइम पर आपका जो सर्टिफिकेट है वो अपडेटेड होना चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास पुराने डॉक्यूमेंट्स होते हैं। आप उसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप इंटरव्यू में जाएं तो आपके पास अपडेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिससे कि वो आपका, अगर पुराना डॉक्यूमेंट्स की आपने डिटेल डाली भी हुई है तो वो उसको मैच करते हुए आगे के अपडेशन को चेकआउट कर सके। ठीक है, इसलिए अपने सर्टिफिकेट्स को ज़रूर से टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहा करिए। ओके, इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि द कैंडिडेट मस्ट अटैच कॉपीज ऑफ ऑल रेलिवेंट सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनको सबको सेल्फ अटेस्ट करके रखिए, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू आपसे देखे जाएंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पर आपको फीस से रिलेटेड डिटेल्स दी गई हैं, एनओसी के बारे में डिटेल दी गई है। जो लोग कहीं पे ऑलरेडी वर्किंग है वो एनओसी बनवा कर अपनी तैयार रखें, तभी यहाँ पर एप्लीकेशन करें। वैसे तो एनओसी आप एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू भी दे सकते हैं, उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म में ऑप्शन दिया जाता है। ठीक, मिनिमम एलिजिबिलिटी आप यहाँ पर देख सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के लिए सभी पोजीशंस के लिए अलग अलग यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी गई है, और हर तरह की यहाँ पर आपको वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। ग्रुप सी में तो आपको 10th 12th ग्रेजुएशन हर तरह की वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, यानी कि इस लेवल की वैकेंसीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। यहाँ पर मोस्टली आपको बीटेक बीसीए वाली वैकेंसीज मिलेंगी इस ग्रुप बी के अंडर में। तो यहाँ पर जो भी लोग जिनकी क्वालिफिकेशन यहाँ पर मैच करती है वो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये टोटल यहाँ पर आपको दिख गई है। और इस पोजीशन के लिए यानी कि ग्रुप बी की जो वैकेंसीज हैं इनके लिए आपका टेस्ट लिया जाएगा। ग्रुप ए की जो वैकेंसीज थी वहाँ पर टेस्ट का क्राइटेरिया नहीं रखा गया था, लेकिन यहाँ पर टेस्ट रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके लिए टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें कि आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी होगा, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे और 30 मार्क्स का ये आपका पार्ट रहेगा, यानी कि हर क्वेश्चन आपका 2-2 मार्क्स का रहेगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी 15 क्वेश्चन इसके होंगे। देन इसके बाद है जनरल अवेयरनेस इंक्लूडिंग रीजनिंग, इसके 40 क्वेश्चंस होंगे। देन सब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ है रिलेवेंट सब्जेक्ट फॉर सर्विसेज ओनली 1 टू बी अटेम्प्टेड। तो इन तीनों में से कोई एक पार्ट आपको करना होगा, या तो अकाउंट्स, या तो लाइब्रेरी, या फिर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके 30 क्वेश्चन होंगे। टोटल हो जाते हैं 100 क्वेश्चन और टोटल मार्क्स हो जाते हैं 200। 2 घंटे का समय आपको मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपका जो पेपर होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी 0.5 पर क्वेश्चन। ठीक है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। 0.5 पर क्वेश्चन आपकी यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। देन स्किल टेस्ट की बात की गई है। अ स्किल टेस्ट कुड बी हेल्ड फॉर स्पेसिफिक पोस्ट एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी। द डेट स्किल टेस्ट शैल बी कम्युनिकेटेड टू सक्सेसफुल कैंडिडेट्स वाया ईमेल। तो यहाँ पर स्किल टेस्ट भी लिया जा सकता है, और उन्हीं लोगों का टेस्ट लिया जाएगा, कुछ ही पोस्ट के लिए लिया जाएगा, और जिन लोगों का टेस्ट लिया जाएगा उनको ईमेल के थ्रू
जो है कम्युनिकेट किया जाएगा, जो भी यहाँ पर इस टेस्ट को क्लियर करेंगे। सभी का टेस्ट यहाँ पे नहीं लिया जाएगा। और इंटरव्यू की बात यहाँ पे की गई है, नो इंटरव्यू विल बी हेल्ड फॉर ग्रुप बी। तो यहाँ पर ये भी क्लियर है, जो ग्रुप बी है उसके लिए यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। ओके, अब हम आ जाते हैं ग्रुप सी की वैकेंसीज पर। ग्रुप सी की वैकेंसीज आप यहाँ पे देख सकते हैं, रिक्रूटमेंट फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस ग्रुप सी, और डेट्स यहाँ पर सेम है, फीस भी सेम है। अब हम देख लेते हैं डायरेक्टली यहाँ पर वैकेंसीज़ कौन कौन सी अवेलेबल है। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज़ आपको इसी जो है ग्रुप में देखने को मिलेंगी। सबसे पहले है एनिमल अटेंडेंट की, यहाँ पर टोटल 3 वैकेंसीज़ हैं, लेवल 1 की वैकेंसी है। इसके बाद है असिस्टेंट ड्राफ्ट्समैन की 3 वैकेंसी है, डार्क रूम असिस्टेंट की 1 वैकेंसी है, 2 वैकेंसीज़ हैं दोस्तों यहाँ पर। देन है डेटा एंट्री ऑपरेटर की टोटल 4 वैकेंसीज़ हैं, ड्राफ्ट्समैन की 2 वैकेंसीज़, ड्राफ्ट्समैन कम इंस्ट्रक्टर की 1 वैकेंसी, ड्राइवर 1 वैकेंसी, फील्ड असिस्टेंट 2 वैकेंसीज आर अवेलेबल। इसके बाद है ग्राउंड्स मैन और वाटरमैन की 2 वैकेंसीज हैं। इसके बाद है हर्बेरियम अटेंडेंट, इसकी 2 वैकेंसीज हैं। देन हिंदी टाइपिस्ट की 1 वैकेंसीज, और यहाँ पर जूनियर ऑफिस असिस्टेंट लेवल 2 की, इसके लिए 49 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। देन है लेबोरेटरी असिस्टेंट, इसके लिए टोटल 8 वैकेंसीज, लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 19 वैकेंसीज, लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए 30, लाइब्रेरी अटेंडेंट 12 वैकेंसीज जो कि लेवल 1 की है। इसके बाद है मार्क्समैन, इसके लिए 1, और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर हैं MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसके लिए 141 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। और कैटेगरी वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज आपको मिल जाएंगी। देन है नर्सिंग ऑफिसर मेल, इसके लिए 1 वैकेंसी है। देन है आपका सर्वे ड्राफ्ट्समैन, इसके लिए 1 वैकेंसी है, वर्क एजेंट 1 वैकेंसी, एक्सरे टेक्नीशियन 1 वैकेंसी, वायरमैन 2 वैकेंसीज, एंड मैकेनिक के लिए टोटल 17 वैकेंसीज अवेलेबल हैं। तो इस तरह से कुछ वैकेंसीज हैं, और यहाँ पर आप जो है सभी जो है आप यहाँ पर कैटेगराइजेशन देख सकते हैं कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पर आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह की वैकेंसीज हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि काइंडली चेक द एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन डिटेल्स फॉर स्पेशलाइज्ड पोस्ट, यानी कि स्पेशलाइज्ड पोस्ट एयर मार्क्ड अंडर मल्टीटास्किंग स्टाफ MTS कैटेगरी। तो इसके लिए जो है इन्होंने कहा है कि प्लीज़ इसके लिए एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन जो है आप डिटेल में जा करके ज़रूर से चेकआउट कर लें, जो कि यहाँ पर प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर इनके लिए यहाँ पर दी गई है, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, फिर यहाँ पर थोड़ा सा नीचे बढ़िए, जनरल इंस्ट्रक्शन उसी तरह से जो कि मैंने आपको पिछली बार बताए हैं। यहाँ पर आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं वो 6 महीने से ज़्यादा ओल्ड नहीं होने चाहिए, NOC आपके पास होनी चाहिए, अगर आप कहीं पर वर्किंग हैं, फीस की डिटेल्स दी हुई हैं। इसके बाद हम नीचे बढ़ते हैं, एलिजिबिलिटी देख लीजिए, यहाँ पर सभी के लिए अलग अलग है। सबसे ज़्यादा जिसके लिए है हम उसी की बात कर लेते हैं एक बार। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, इसमें काफ़ी लोग यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देखिए एज रिलैक्सेशन, एज के बारे में बताया गया कि एज आपकी 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड यहाँ पे लिखा है कि रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST OBC फिजिकली चैलेंज एंड एक्स सर्विसमैन कैटेगरी शैल बी एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स। तो यहाँ पर रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लीजिए, मांगा गया है कि ग्रेजुएट विद 50% मार्क्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एंड हैविंग अ टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश और 25 वर्ड्स पर मिनट इन हिंदी, यानी कि दोनों में से किसी एक में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में कुछ चीज़ें मांगी हैं, इसको आप देख लीजिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट की वैकेंसी है। इसके बाद आप देखेंगे मार्क्समैन है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सबसे ज़्यादा लोग इसी में एप्लीकेशन करेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसीज इसी में है। यहाँ पर आप देखेंगे इसमें भी कहा गया है कि 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और यहाँ पर SC ST OBC लोगों को यहाँ पर रिलैक्सेशन भी प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 12th मांगा गया है, या फिर आपके पास ITI पास होना चाहिए। देन यहाँ पे लिखा है कि पीरियड ऑफ प्रोबेशन 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर मोर 1 ईयर। तो यहाँ पर आपका 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा। देन यहाँ पर इसमें लिखा है कि फॉर स्पेशलाइज्ड पोस्ट आपका यहाँ पे लिखा है वाइज एलिजिबिलिटी। तो स्पेशलाइज्ड जो पोस्ट हैं वो हैं प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इनके लिए यहाँ पर अलग से फिर और डिटेल दिया हुआ है। जो लोग इनमें अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गई सारी डिटेल्स, और यहाँ पर थोड़ा सा हम नीचे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या बताया हुआ है एग्जाम से या टेस्ट से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लीजिए सिलेक्शन क्राइटेरिया जो दिया हुआ है वो है ग्रुप सी नॉन एकेडमिक के लिए, ग्रुप सी MTS जनरल मैक्सिमम एज 35 दिया हुआ है। द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट टू दिस पोस्ट इज इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट मिनिमम क्वालिफिकेशन है। मल्टीटास्किंग स्टाफ विदाउट स्पेसिफिक स्किल रिक्वायरमेंट वुड हैव टू परफॉर्म द फॉलोइंग जॉब्स। आपको कुछ इस तरह की जॉब्स यहाँ पे करनी होंगी, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे कि फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स इन दिस सेक्शन वेयर दे आर प्लेस्ड, देन ओपनिंग ऑफ क्लासरूम, ऑफिसेस, क्लीनिंग, डस्टिंग एंड अपकीप ऑफ फर्नीचर एक्सेट्रा ऑफ सेक्शन बिल्डिंग। ये सारे काम आपको यहाँ पे बताए गए कि कुछ इस तरह के वर्क जो है वो MTS को करने होते हैं। अब यहाँ पर आपका क्या होगा, टेस्ट
टेस्ट की बात की जाए तो इसमें लिखा हुआ है कि अ टेस्ट फॉर एमटीएस ओपन कैटेगरी विल बी हेल्ड। द टेस्ट विल हैव 100 एमसीक्यू क्वेश्चन ऑफ नॉलेज ऑफ इंटरमीडिएट लेवल ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट। तो इंटरमीडिएट लेवल का आपका एक पेपर होगा जिसमें 100 क्वेश्चन होंगे। देन यहाँ पे लिखा हुआ है कि 30 एमसीक्यूज वुड बी फॉर इवेल्युएटिंग प्रोफिशिएंसी इन हिंदी एंड इंग्लिश, जिसमें से आपके 30 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके हिंदी और इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी को चेक करने के लिए होंगे। साथ ही देयर विल बी नो स्किल टेस्ट और इंटरव्यू इन दिस कैटेगरी, किसी भी तरीके का कोई टाइपिंग टेस्ट या फिर कोई इंटरव्यू इसके अंडर में नहीं लिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो आपकी ग्रुप सी स्पेसिफिक जॉब अपॉइंटमेंट है, प्रेफरेबली बिलो 35 ईयर्स की जो एज है, उसके बारे में बताया गया है। द ग्रुप टेस्ट फॉर ग्रुप सी एमटीएस विल बी हेल्ड फॉर 15 डिफरेंट स्पेशलाइज्ड पोस्ट एप्लीकेशंस मोर देन 15 पर पोस्ट। ओके, तो यहाँ पर जो पोस्ट अलग से स्पेशलाइज बताई गई थी, जो कि यहाँ पे आपको मैंने दिखाया था, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इसमें लिखा हुआ है कि द एप्लीकेंट्स आर मोर देन 15 पर पोस्ट, इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर लेस देन 15 पर पोस्ट देन ओनली स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग कैटेगरी। सो उन्होंने कहा है कि अगर 15 से कम पर पोस्ट अगर एप्लीकेशन होते हैं तो यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा इन पोस्ट के लिए। ठीक है, तो कुछ डिटेल्स हैं, आप इसको थोड़ा अच्छे से लास्ट पेज को बहुत अच्छे से आप इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, जिससे कि आपको सारी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, नोटिफिकेशन को ज़रूर से रीड करिए, उसके बाद ही यहाँ पर एप्लीकेशन करिए। और एप्लीकेशन प्रोसेस हम आपको बता देते हैं, एप्लीकेशन प्रोसेस आपको कैसे करना है। एप्लीकेशन करने के लिए दोस्तों यहाँ पर आपको जाना होगा क्लिक हियर फॉर अप्लाई फॉर नॉन टीचिंग पोजीशंस। तो यहाँ पर क्लिक करिए, आपके सामने इसका समर्थ पोर्टल ओपन हो जाएगा। ये समर्थ पोर्टल है। सबसे पहले आपको यहाँ पर रजिस्टर करना होता है, तो साइन अप पे जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप पे जाने के बाद यहाँ पर अपना ईमेल डालिए 2 बार, पासवर्ड 2 बार डालिए और मोबाइल नंबर डाल के यहाँ पर कैप्चा कोड डाल के साइन अप करिए। साइन अप करने के बाद आपके पास मेल आएगा, उसको वेरीफाई करिए और फिर आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के लिए अपना ईमेल आईडी और जो पासवर्ड आपने बनाया है उसको यहाँ पे डालने के बाद कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करिए, अपने फॉर्म को फिल कर लीजिए। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि यहाँ पे फॉर्म भरना कैसे है, क्योंकि प्रोसेस इसका बहुत लंबा है, बहुत लेंदी फॉर्म होता है समर्थ पोर्टल पर। तो इसको समझने के लिए मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक आपको लिंक दिया हुआ है समर्थ पोर्टल के नाम से, आप उस वीडियो को जाकर के देखिए, आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी कि समर्थ पोर्टल पर फॉर्म कैसे भरा जाता है। ठीक है, तो आई होप ये सारी जानकारी आपको क्लियर होगी। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं यहाँ पर एप्लीकेशन करिए। अगर आपको कोई दिक्कत है आप हमसे बात कर सकते हैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर यूट्यूब के थ्रू। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, अगली वैकेंसी अभी पीएचडी एडमिशन के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।